तरीके से गहमा-गहमी रही, आप लोग लगे रहे प्रॉपर तहसीलदार को पानी पीने में मजबूर कर बिल्कुल बिल्कुल पानी नहीं पीना पड़ेगा, उनको नहाना भी पड़ेगा और सच के साथ उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अधिवक्ता जो है वो देश का और न्याय का प्रहरी है और हम सब लोग मजबूती के साथ उसको आगे लेके जाएंगे, सच के साथ खड़े होकर अनुराग यादव को न्याय दिलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्तरा नेशनल न्यूज़। आज हमारी उपस्थिति जौनपुर तहसील न्यायालय के परिसर है। अनुराग यादव की हत्याकांड में लगभग 7 महीने हो गए हैं। घर को जो दमिदोज करने की कार्रवाई है, आज सुनवाई थी। उस विषय में हम जानना चाहेंगे, प्रधान जी हैं, एडवोकेट जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे अभी तक मामला अनुराग हत्याकांड में क्या हुआ, घर गिराने की अनुमति मिली या नहीं मिली, इसी विषय में हमको जानना है कि क्या कुछ कार्रवाई रही। आइए जानते हैं प्रधान जी से। बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि कैसे क्या हुआ, तारीख कब मिली आपको। आपके चैनल को दिल से धन्यवाद। अब भैया जान लीजिए कि आज जो है हमारी फाइल 1 नंबर पे थी, फाइल देखी गई और अधिवक्ता में आज लगभग आधा घंटा बहस भी चली। लालसा के अधिवक्ता थे और हम लोगों को भी अधिवक्ता थे, जो है काफ़ी गहमी गहमा हुई आधा घंटा ले। तो सिर्फ यही वहाँ हुआ, हम लोगों के कहें कि या तो फाइल हमारी खारिज कर दीजिए, या तो आदेश कर दीजिए, या तो ट्रांसफ़र कर दीजिए। तमाम बात चली और तमाम चिल्ला के कहे अधिवक्ता एकदम आज सक्रिय हुए थे। लगभग आधा घंटा चली और चलने के बाद तब हमारी फाइल उठाएं और देखें तहसीलदार साहब। देखने के बाद उसमें एक पत्रावली दी गई थी कि चौहद्दी की, तो उसमें आदेश हुआ कि चौहद्दी का जो भी पुराना चौहद्दी है वो चौहद्दी लगेगा और जो चस्पा हुआ है उसी के आधार पे जो चौहद्दी 76,950 रुपये का जो दंड लगा है, जुर्माना लगा है सरकारी ज़मीन पे, वही चौहद्दी लगेगी। और 24 तारीख को मूल सुनवाई होगी। 24 तारीख को मूल सुनवाई होगी कि हमारी फाइल आर्डर में जाएगी, क्योंकि एकदम हद हो गया है। तारीख पे तारीख से तहसीलदार साहब देख रहे थे, लेकिन आज सक्रियता अधिवक्ता वहाँ दिखाएं, और जब सक्रियता एक बार बीच में दिखाए थे तब सुनवाई हुई थी। आज भी वही चीज़ें थी कि आज सक्रिय अब अधिवक्ता रहेंगे। इसमें सत्यवीर वकील साहब हैं और शैलेंद्र विक्रम सिंह हैं। आज काफ़ी वकील साहब वहाँ लोग थे। वहाँ जान लीजिए कि फाइल जो 24 तारीख को मूल सुनवाई है, अब ये पूर्ण रूप से थोड़ा सा राहत भी हुआ है। और हमें अगर राहत है तो हमारे पूरे प्रदेश, देश, भारत को राहत मिली है कि ये अगर सुनवाई हुई है, चूँकि बार तारीख तो डेट से मिल रहा था, लेकिन अब जो है 24 तारीख सिर्फ यही कि कोर्ट चले तो वो फाइल को ज़रूर सुनवाई होगा। फाइल आदेश में जाएगी, आदेश में जाने के बाद उस पर आदेश ही बुलडोज़र का होगा और वो मकान गिरेगा, ये तय है। क्योंकि अब कोई राह बची नहीं है निकलने की, अब एकदम घेरा गए हैं। क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है, अगर वो नाम की ज़मीन होती तो एक बार ये होता कि चलिए स्टे भी मिल जाएगा, लेकिन वो सरकार की ज़मीन है, उस पर स्टे भी नहीं मिल पाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब जो भी मैसेज आएगा अच्छा आएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि शासन सत्ता का कुछ दबाव पड़ रहा है, क्योंकि 7 महीने हो गए हत्या हुए अनुराग की, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। देखिए भैया, ये तो सही बात है, सत्य है। और नहीं तो अबले इतना बड़ा हत्या हुई है, इस पर तो कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ इस पर हम लोग झेल रहे हैं। झेलते देखिए, बताएं कि बोलते तो मुंह सूख जा रहा है। बिना खाए पिए हम वहाँ से चल देते हैं कि जल्दी से चले, नहीं तो अगर मेरी फाइल 1 नंबर पर रहेगी, पहले आ जाएगी, पहुँच नहीं पाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं। तो इसकी वजह से बस नहा धो के सुबह से ही तैयार हो जाते हैं यहाँ आने के लिए कि आज कुछ न कुछ ऐसा अच्छा मैसेज आए कि मेरे देश प्रदेश के लोग आज ड्यूटी छोड़ के बैठे होंगे,
वो लोग बेचारे मोबाइल लेके बार बार देखते होंगे, अभी देख लेंगे थोड़ा उन लोगों को शांति भी मिल जाएगी। 24 की तारीख को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अग्रिम कार्रवाई के लिए मिली है, उसमें दर्शकों को न्याय की उम्मीद क्या देना चाहेंगे, कितना न्याय मिलेगा? देखिए भैया, अब 24 तारीख को मूल सुनवाई होगी और उन पत्रावली को खारिज करेंगे। खारिज करने के बाद वो फाइल अब आदेश में जाएगी। और जहाँ तक बात करें दर्शकों तो हमारे समझ लीजिए कि दिल के धड़कन है, उनको तो हम दिल से धन्यवाद करते हैं। आज वही सबको ताकत की हम अपना ताकत समझते हैं। और एक चीज़ बता दें कि भैया, जो दर्शक हैं, आप लोग चैनल के माध्यम से मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो हमें जानता है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं और हम अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते हैं। सब लोग हमारे साथ में हैं और ऐसे ही जैसे बने हैं वैसे ऐसे ही एकदम हिम्मत बनाए रहें और लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम जीत के, और हमारे देश प्रदेश जो हमारे साथ में हैं वो ये मान चले कि जीत हमारी होगी। 7 महीने का जो संघर्ष रहा आपका प्रधान जी, वो आज का पल कैसा महसूस हो रहा है? आज के पल अच्छा लगा, अच्छा पल महसूस हुआ कि फाइल 7 महीना बाद, क्योंकि जिस तरीके से गाहमा-गाहमी थी, हम भी देख रहे थे, वकील साहब और सारे लोग लगे थे, आप भी लगे थे उसमें। गाहमा-गाहमी जिस तरीके से थी, तहसीलदार को पानी पीने में मजबूर कर दिया आप लोगों ने, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? उनके बात नहीं पा रहे थे तहसीलदार साहब को। हमारे अधिवक्ता ने वहाँ पूछने लगे और कहने लगे कि हम तो सरकार को फ़ायदा कराने जा रहे हैं, ये बताइए कि सरकार की क्यों आप घाटा करा रहे हैं? जैसे वो सरकारी ज़मीन है, सरकार अपना खाली करा के अपना ले ले। बहुत सी सारी तमाम बातें वहाँ हुई, एक बात नहीं आ पा रही है तहसीलदार साहब को। और ये तो हम निवेदन करेंगे 24 तारीख को इस फाइल को देख के और आदेश में कर दें। जो बचा खोचा है सम्मान उनका भी बचा खोचा रहे। और दर्शकों को हम यही कहेंगे अपने दिल से उन लोगों को भी धन्यवाद। अनुराग के परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी हम वहाँ चल रहे हैं बिलाकपुर से हम जाएंगे उनके घर, बैठ के बात होगी और आपके चैनल के माध्यम से वो देख भी लिए होंगे, लेकिन आज चल रहे हैं और उन्हें थोड़ा धाड़स भी दिलाएंगे क्योंकि वो बहुत आशा तोड़ चुके हैं। क्योंकि सुनने में ऐसा आ रहा था कि आप सुनवाई जब होती थी, कोई निर्णय नहीं आता था तो आप घर को नहीं जाते थे उनके। आज जाएंगे या नहीं जाएंगे? आज ज़रूर जाएंगे। आज कुछ सुनवाई हुई है तो जाएंगे, बताएंगे, बैठ के बात भी होगी। और यहाँ से बिलाकपुर से बस उन्हीं के घर जाना है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। ये प्रधान जी थे जो कि लगातार निरंतर संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे, अनुराग की न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। आज कुछ तसल्ली मिली इनको, आज कुछ न्याय की सत्तावना इनको मिली तहसीलदार के माध्यम से। जिस तरीके से गाहमा-गाहमी चली, वकील और एडवोकेट और प्रधान जी लगातार लगे रहे, वहाँ पे देखे गाहमा-गाहमी चली, पानी पीने को तहसीलदार को मजबूर कर दिया गया और लास्ट में ये आए कि 24 को तारीख दी गई है और उस पर सुनवाई होगी, घर को ढहाया जाएगा, ऐसी संभावना है। तो एडवोकेट साहब हैं, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे क्या कैसे हुआ महोदय जी। देखिए, आज मामला कोर्ट में था, आज नियत तिथि थी और हम सब लोगों ने, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, लगातार मामला आगे बढ़ रहा है और जो प्रतिवादी अधिवक्ता है, लालता के अधिवक्ता हैं, वो उस पर लिंग ऐलान करने का प्रयास कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो मकान न गिरे। लेकिन हम सब लोगों ने तहसीलदार कोर्ट में जो न्यायिक रूप से, विधिक रूप से जो बातें थी, उस बात को हम लोगों ने रखा। लेकिन कहीं ना कहीं से हमें जो इनकी मंशा है तहसीलदार की, वो कहीं ना कहीं से हमें सत्ता के दबाव में लगती है। मैं और हमारे सारे साथियों ने आज उनसे इस बात को कहा कि अगर आप सत्ता के दबाव में हैं तो आप इस फाइल को छोड़ सकते हैं, किसी अन्य न्यायालय में इसको हम ट्रांसफ़र करा लेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सत्ता का दबाव है या आप खुद प्रभाव में हैं, तो आपको इस फाइल को छोड़ देना चाहिए। लेकिन उनकी आपत्ति पे सुनवाई हेतु कल की डेट, कल बहस में, कल 20 तारीख है और 24 तारीख को मूल फाइल पे बहस के आदेश के साथ आज फाइल गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका पर विश्वास है कि हम सब लोग इसको लेके जाएंगे और अनुराग के परिवार को न्याय मिलेगा। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि दर्शकों को सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सब लोग धैर्य बनाए रखिए, न्यायपालिका और कानून पर विश्वास रखिए। हम सब अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम सब आपकी आवाज़ को उठाते रहेंगे
सच के साथ खड़े रहेंगे, मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और अनुराग यादव को न्याय दिला कर रहेंगे। जिस तरीके से गहमा-गहमी रही, आप लोग लगे रहे प्रॉपर गहमा-गहमी- तहसीलदार को पानी पीने में मजबूर बिल्कुल कर बिल्कुल बिल्कुल पानी नहीं पीना पड़ेगा, उनको नहाना भी पड़ेगा और सच के साथ उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अधिवक्ता जो है वो देश का और न्याय का प्रहरी है और हम सब लोग मजबूती के साथ उसको आगे लेके जाएंगे। सच के साथ खड़े होकर अनुराग यादव को न्याय दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।